डिपेंड करता है ना, मान लीजिए नहीं कोई जरूरत नहीं बेटा, तो मैं चाहूँ ना इसको भी मैं प्लस लिख सकता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन जो सिंबल होगा जब आप लिखते हो ना v बराबर क्यू बाई सी, ठीक है, इसमें जो ये चार्ज पुट किया जाएगा वो उसी का पुट किया जाएगा जिसको आपने प्लस माना है। इसका रीजन ये होता है कि अगर आपने नेगेटिव वाले को भी प्लस मान लिया है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे करेक्शन कर देगा चीज को ले जाके, समझ रहा है? देख मैं तो एक चीज समझाता हूँ, देख इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है ये देख के बता। मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, फिर सोच अगर ए से चालू होते हैं तो वी ए माइनस से प्लस मतलब बढ़ेगा बेटा, प्लस क्यू बाई सी, चार्ज कितना है 20, देख के पता लग रहा है कि हाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, 20 बाई सी, सी कितना बेटा 2 इज इक्वल्स टू वी बी। देखना वी ए माइनस वी कितना आ रहा है -10। अरे सही लिखा गया, ठीक है। अरे वी ए माइनस वी करा मतलब वी भी बड़े पोटेंशियल पे होगा, दिख ही रहा है वो तो, ठीक है, हायर पोटेंशियल लोअर से हायर को माइनस कर लिया, ठीक है। अच्छा सोच मान ले मैं ऐसा नहीं करता, मेरे को गड़बड़ याद हो रही थी, मैंने क्या मान लिया कि ये गलती से मान लिया कि ये वाला प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट, तो फिर क्या लिखोगे इक्वेशन में? देखो वी ए प्लस से माइनस बढ़ेगा कि घटेगा बेटा? आप माइनस। अब देख अगर तूने यहाँ पे ये चीज माइनस लगा दी और चार्ज लिखते वक्त में तूने 20/2 कर दिया तो गलत हो जाएगा ना आंसर। समझ गया ना? तो ऑटोमेटिकली जिसको आपने लिया है तो वो क्या है, वो साइन को कॉम्प्रोमाइज कर देता है ऑटोमेटिकली, तो आंसर में जो इक्वेशन लिखोगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस अब धड़ल्ले से किसी को भी मानो, उसे बस यही ध्यान रखना है जिसको प्लस लिखा है उसी के हिसाब से क्यू बाई सी में क्यू पुट करना है, जिसको प्लस प्लेट माना, आप कुछ भी मान सकते हैं। ओके 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 ओके। अच्छा वो मॉड्यूल बना लिया था क्या? हाँ। इसको इसके बाद में डिस्कस करेंगे, बस खत्म करते हैं उसको। खत्म हो जाएगी आज? और तो मतलब डिस्कशन खत्म करते हैं, उसको क्यों लटका है? मन कर रहा है डिस्कशन, चैट तो चलेगा, टेंशन मत ले, इसका तो मैं करा दूंगा। कोशिश करते हैं कि इस वीक में तो खैर अब 3 वाली क्लास हो गई, दिक्कत है, नेक्स्ट वीक हो जाएगा ये कंप्लीट। मान के चलो तुम अपने सही चल रहे हैं, अपना प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब मैं चाहूँ तेज करना चाहूंगा तो 10-15 दिन पहले ही निपटा दूंगा लेकिन कोई सेंस नहीं बन रहा, आराम से करो क्योंकि वैसे भी अब बहुत डिले होने वाली है एग्जाम्स, मान के चलो कहीं ऐसा अभी ना तो हो। जेईई मेंस होने वाला था सर, 12 का हो गया कि नहीं होगा? अभी कहाँ हुआ है, अभी बोल रहे हैं कि उसको और पोस्टपोन करिए, कई लोग तो कह रहे हैं कि एक काम करो कैंसिल ही कर दो। हम लोग के साथ देगा लोग नहीं कई लोग कह रहे हैं कि कैंसिल कर दो, हमारे बोर्ड के नंबर के हिसाब से कॉलेज में एंट्री दे दो। मान लीजिए सर इस साल कर दिया तो क्या बोर्ड का नंबर ही से करना होगा? तो पहले बोर्ड तो ले, बोर्ड भी तो नहीं ले रहा। हम लोग का में कर दिया तो तुम्हारे में नहीं करेगा, तुम्हारे में कोई ऐसा अजीब सी काम ही नहीं हो रहा है। और अभी भी आईआईटी ने साफ मना कर दिया है कि हम नहीं लेंगे बच्चे ऐसे आईआईटी ने सीधे मना कर दिया कि आप कुछ भी करिए, आप पेपर कभी भी कराइए लेकिन कराइए, बिना उसके हम नहीं लेंगे, एडमिशन्स नहीं होंगे, बात ही खत्म हो गई। आईआईटी से थोड़ी लड़ोगे तुम। एचआरडी मिनिस्टर कुछ भी करते रहे, हालांकि एचआरडी मिनिस्टर ने ये बात तो बोली है कि एग्जाम तो लेगा, लेकिन अपने वो है ना, क्या नाम है उसका, अरे कौन है वो दिल्ली वाला, सिसोदिया। हाँ वो साला गजब है, कुछ भी बोल देता है। उसी का आइडिया है ये कि मतलब बोर्ड एग्जाम्स तो एक तो बोर्ड एग्जाम के मार्क्स इंटरनल एग्जाम के हिसाब से दे दो, ठीक है,
या जो पेपर हो चुके उनके हिसाब से एवरेज आउट कर दो। तो दिल्ली में तो एक भी पेपर नहीं हुआ है। तो घुस देगा। हाँ हाँ वही तो स्कूलों के लिए आप तो मौका छोड़ रहे हो पैसा खींचने का, ठीक है। तो वही वाली बात है कि करप्शन तो तुमने वहीं से बढ़ा दिया। और दिल्ली वालों का तो बेचारों का एक भी बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ है शायद, क्योंकि वहाँ पे तब सीए प्रोटेस्ट चल रहा था, एंटी सीए वगैरह वाला। तो दिल्ली वाले बच्चों का तो बिल्कुल ही नहीं हुए एग्जाम, नॉर्थ दिल्ली के। लोग का IIT में होता है। और तो सुने सर लड़की लोग का सर फिक्स हो गया क्या एडवांस का भी मतलब ये इस साल, क्या क्या फिक्स हो गया? जो लड़की को जाना जाए। ऐसा मतलब कैसे जिसका मेंस हो गया उसका एडवांस। हाँ सर, उसका मतलब मेंस हो जाएगा नहीं उसका सर, वो IIT। हाँ सर, बट ऐसे फालतू चीजें कुछ नहीं होती, मानते हैं जो रिजर्वेशन लड़की का है। मेंस निकल गया तो एडवांस उन लोग को देने का जरूरत नहीं है, एडवांस में मिल गया एडमिशन। नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं। मुस्कान बेटे सही है मेंस निकाल ले तो निकाल लेगी IIT पिक्स। आधार कार्ड में लड़की है। नहीं सर इस साल के लिए बस। और नंदिता इस भी साल होगी। कहाँ है नंदिता, है क्या? हम लोग का आधार कार्ड में लड़की भले है। लड़की वाला हरकत है तब भी सर हाँ फायदा मतलब होता है। हरकतें तो नहीं है लेकिन फिर भी चला लोगे। बढ़िया है बेटा, सीट डायरेक्ट, बहुत सही। अबे लेकिन इसी साल के लिए, काश तुम 12th दे रहे होते इस साल। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे साथ ही 12th देंगे ये लोग, जो अभी जो 12th देने वाले हैं। साथ में सही में ऐसे ही लग रहा है जैसे डिले होता जा रहा है। कंपटीशन है। तब तुम मजा आ जाएगा सर। सीट बढ़ जाएगा सब। हाँ जब सीट गगन एकदम से दोस्त है तो बाद अचानक में से दुश्मन दुगनी हो सीट हो जाए। जाएंगी। इतने टाइम से और ये कोरोना अगर नेक्स्ट ईयर भी हुआ तो? है क्या नहीं हुआ? और ये कोरोना अगर जनवरी तक खिंच गया तो वही तो, तभी तो मैं बोल रहा हूँ जनवरी क्यों, फिर अप्रैल में होगा, क्या घबरा रही है? अप्रैल पहले मार्च में एग्जाम देंगे सारे बच्चे एक साथ 12th का। तुम भी दोगे वो भी देंगे, फिर बाद में अप्रैल में साथ में लड़ाई करेंगे। सर आज इंग्लिश तो पीरियड करने गए स्कूल में डायरेक्ट तो सेकंड पूछने ईयर चले लगी जाएंगे थी कहाँ था 2 दिन। अच्छा ये नहीं सर नहीं। और रोहन क्या बोल रहा घर है? में तो वो लोग डायरेक्ट सेकंड ईयर में चले जाएंगे क्या? हाँ डायरेक्ट जंप, जैसे पहले बच्चों को जंप करा देते थे ना 1 साल हाँ वही करेंगे फर्स्ट ईयर। क्या जरूरत है, फर्स्ट ईयर में तो वैसे भी बेसिक चीजें पढ़ाई जाती हैं, कॉमन टू ऑल। सीधे एक जंप कराएंगे उनको, कहेंगे डायरेक्ट स्पेशलाइजेशन करो। कब तक चलेगा ये कोरोना? कोरोना बेटा अब खत्म होगा, फाइनली इट इज गोइंग टू एंड नाउ। क्योंकि देख बेल्जियम में मेरा भाई है, वो कह रहा है कि पिछले 1.5 महीने से करीब खुल चुका है सब कुछ नॉर्मलाइज है, सारे स्कूल चल रहे हैं, जितने भी लोग थे जैसे काम करते थे वैसे ही कर रहे हैं, बस मास्क पहन के घूम रहे हैं, दैट्स ऑल। केसेस नहीं बढ़ रहे, 1.5 महीने से क्रॉस कर गया, ठीक है। हम लोग इटली का का तो भी बहुत यही हाल है, सेम। मतलब तो फिर हम लोग का हाँ मतलब वही है कि पीक आने के बाद में फिर वो जो लोग इम्यून हुए हैं वो दोबारा से रीइमर्ज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि दोबारा से हो जाएगा, होगा तो फिर वो नेक्स्ट ईयर में आउटब्रेक आएगा ठीक है। तब तक सिलेक्शन लेके बैठ जाना। और इस बार कहे ना कि हाँ एग्जाम क्या कि मार्च में नहीं, तुम साले जनवरी में करा लो तुम जनवरी में खत्म करो, मार्च में कोरोना आ जाएगा ऐसे सोच रहा, करा करोगे सीट फिक्स करो, फिर बाद में देखते रहेंगे। हाँ हाँ यार सर। नाटक कर दिया सर। कोई नहीं, अगले साल से बच्चों से फीस एक ही बार में ले लिया करेंगे वो पहले ही। अगले साल से सेशन ही बदल जाएगा, जनवरी से स्कूल वाले फीस लेना शुरू कर देंगे नेक्स्ट ईयर की। ओके देखो बेटे, कहाँ से चलाएं चार्ज बोलो। अरे ठीक है शांति से, चार्ज कैसे चलाएं? 20 2 फराड वाला 20 से चला दें, चलो चला दिया। -20। अबे अब ठीक है, मैंने इधर से चला दिया, वहाँ इच्छा जहाँ से चलाना चाहो चला सकते हो। 20 - Q या थोड़ा बड़ा 40 बना से दो। चलाना था हमको लेके। अरे ठीक है कहीं से चला दे, आंसर में फर्क आया क्या आज तक? इससे पिछला नहीं चैप्टर तुमने किया करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें 0 कहीं भी ले लेते, आंसर में फर्क नहीं आता था, तो इसमें कहाँ से फर्क आ जाएगा? 20 - Q अरे सर अभी डांस हो रहा है। 40 + Q -40 - Q। मेरा फैन कहाँ गया, आज नहीं आएगा? कौन सा? यही है बाहर में। वही तो सुना दिया। अच्छा
ये है पापा -20। बैठे थे, उनको पता नहीं है कि मेरा क्लास चल रहा है, उठ के बाहर भागे थे 2 मिनट के लिए, वो बोल दिया पापा को, बरका पा क्लास चल रहा है, भाग रही है, घूम रही है, हाँ दिन भर यही करते रहती है, पता नहीं है तेरे घर में सभी डाकू पैदा हुए हैं क्या? क्यों, हम एक ही उठाए गिरे हैं सबके सब। कैसे आपको कैसे मतलब कोई सीधा नहीं है तेरे घर में, सबके सब यही कर्म कांड करते रहते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर। हाँ भाई चलो बोले ऐसे चल लें। आप तो नहीं करते, क्या वो सर बहुत सताता रहता है, यस सर, तो याद देता है पकड़ ऐसे के चल हमको, लेते हैं। आगे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये क्या हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। कैसे भी मान लो, वैसे उससे क्या फर्क पड़ता है। बोलो शुरू करें अंताक्षरी। माइनस से प्लस, देख 20 माइनस क्यू, माइनस से प्लस तो बढ़ेगा, प्लस 20 माइनस क्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, डिवाइडेड बाई 2, देखना कहीं गलती ना हो। फिर प्लस से माइनस घटेगा, -40 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 3, फिर प्लस से माइनस फिर घटेगा, माइनस क्यू बाई 5 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेते हैं बेटे, 10 आ जाएगा शायद एलसीएम, और 10 को भी उधर ले जाओ, गोली मार दो। 10 ही आएगा ना? 10 अच्छा 3 कैसे हो जाएगा? अरे साला 15 आएगा, 15। हाँ तो 15 30 आएगा सर, 30 15 भी नहीं। अरे यार ये क्या मजाक है साला, चलो बढ़ा देते 30 देते हैं। अरे यार ये तो साले, अच्छा तीनों ही को प्राइम हो गए क्या? ओहो, क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। यस सर, तो प्राइम ही है, अरे सही है। देखो कितना होगा, कितना होगा ये बेटे, ये होगा अपने पास में ये 15 15 30, 30 दूनी 60, 60 माइनस 30 क्यू, चेक करते रहिए। ये क्यों करा मैंने, 600 नहीं होगा ये? 600 हाँ 600 माइनस 30 क्यू, इधर कितना आएगा बेटा माइनस, और 600 भी क्यों होगा, ले चुप। मैं भूल गया भाई, मैथ करना भूल गया मैं। 600 क्यों होगा, 300 15 से मल्टीप्लाई होगा, वही ना 300 300 होगा 300 माइनस 15 को मैथ करना भूल गया मैं, बोला तो सर, हम लिखवाते हैं, सर हम माइनस। लिखवाते हैं, किया नहीं हुआ मैं है, लिख लूंगा। लिखिए। अरे तूने क्या मजाक समझ रखा और है? एक सर इसके ऊपर डिलीट नहीं, 300 माइनस 15 क्यू सर इसके ऊपर डिलीट नहीं, माइनस 400 माइनस 10 क्यू पढ़ता प्लस तो है ही नहीं 60 सर, हट इसलिए बाय इसके ऊपर 30 डिलीट इक्वल टू 0। देख लेना, चेक कर लेना सही आ रहा है क्या। बहुत ही शानदार आंसर आता हुआ, हाँ सर, मतलब इतना खतरनाक आंसर जिंदगी में कभी नहीं आया। हाँ सही है, तो क्यू कितना हो गया बेटा, -100/31। तो अब तो हर एक पॉइंट के चार्जेस को आप कैलकुलेट कर सकते हो। 3 लगा, 4 लगा, 5 लगा, 50 लगा कैपेसिटर, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है? देख एक बैटरी वाला भी कर लेते हैं। डायरेक्शन अलग हो गया ना, क्या? उल्टा लिए थे डायरेक्शन, हम बोले पता नहीं, हाँ उल्टा ले लिए तो क्या करें, आप बताओ। तो कोई सुनता ही नहीं है। डाकू मंगल सिंह, तेरा नाम डाकू मंगल सिंह रख देते हैं, एम से मुस्कान, एम से मंगल सिंह। नहीं मंगला, मंगल नहीं मंगला। अरे मंगल अरे ये ले 60 वोल्ट। बहुत रद्दी सवाल पूछा है, किसी को अकल होगी तो बहुत जल्दी बता देगा। ऊपर खड़ा कर कर तुम, पेन ना फाइनल चार्जेस 6 लें, 6 चलो ठीक, 6 और 3 ले लो, एक काम कर 6 और 3 कॉम्बिनेशन सही है। फाइनल चार्ज फाइनल डेस्टिनेशन। देखो अभी देखो क्या अपडेट आया, कोविड-19 इज, सुनो सुनो, कोविड-19 इज वीकनिंग
could die out without vaccine, specialist claims. तब तक ये वैक्सीन बनाएंगे ना, तब तक वैसे ही खत्म हो जाएगा. चार सौ चालीस में 3 आ रहा सर. 440/3 दोनों पे. नहीं, हम खाली क्यों निकाले, उतना अच्छा, क्यों जोड़ घटाव निकाले? नहीं किया सर. तो फाइनल अच्छा बहुत गंदा आएगा फिर तुम्हें. अच्छा जी, चलो देखते हैं क्या करिए. चार्ज चला दें? यस, 440/3 मेरा भी लगा. चार्ज चला दो. कहाँ से चलाओगे बोलो? 20 से. 20 से. राइट की लेफ्ट? राइट चलाओगे. राइट. चलो चला देते हैं. आ जाओ, डायरेक्ट लिखता हूँ. इधर आ जाए बेटा 20 माइनस क्यू, -20 प्लस क्यू है ना, और ये 60 वोल्ट है. हाँ सर. हाँ, ये -40 प्लस क्यू, और ये हो गया बेटा 40 माइनस क्यू, मतलब क्यू चार्ज आपने चलाया है, ऐसा माना जा रहा है पूरे में. ठीक है, ओके. व्हाट कुड बी डन नाउ? सिंपली रोटेट कर लेते हैं बेटा, यहाँ से शुरू हो जाते हैं इस पॉइंट से. सोच, ये माइनस ये प्लस, मैं इसको प्लस ले लेता हूँ, इसको माइनस ले लेता हूँ, इसको प्लस ले लेता हूँ, इसको माइनस ले लेता हूँ. क्या फर्क पड़ता है यार, कैसे भी ले लो. तो माइनस से प्लस पहले बढ़ जाएगा बेटा 60 वोल्ट, फिर प्लस से माइनस घटेगा, -40 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई सी. सी कितना था बेटा इसका? 6. फिर प्लस से माइनस फिर घटेगा, -20 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0. क्यू कितना आ रहा है? यही कराए क्या? हाँ सर. 6 एलसीएम आ जाएगा. छका छका 36, 360 है ना. अब ये आ जाएगा बेटा +40 माइनस क्यू है ना, और ये हो जाएगा बेटा माइनस माइनस से प्लस होगा, तो +40 -2q इज इक्वल टू 0. सही है. तो 440/3 इज इक्वल टू क्यू आ रहा है. यही आ रहा है. हाँ, एक सवाल है इस पे. एक बैटरी ऐसे लगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना. अगर ये 60 वोल्ट होता और यहाँ पर ये अनचार्ज पड़े होते, तो फाइनल चार्जेस कितने आते इस पे? इसमें और इसमें अंतर है क्या? दैट इज द ओनली टॉकिंग थिंग. ये डिफरेंस है क्या? अच्छा, इस पे कितना चार्ज आएगा पहले ये बताओ, ये 6 और 3 वाले में. डायरेक्ट लिख सकते हो शायद. 60 प्लस एक पे Q1 Q2 मान लो. क्या लिखोगे बोलो? ऐसे टर्न कर लेते हैं. माइनस से प्लस Q1/C बढ़ाएगा, फिर प्लस से माइनस -Q2/6, फिर प्लस से माइनस -60 इज इक्वल्स टू 0. अच्छा, Q1 Q2 अलग अलग हो सकते हैं क्या, ये बताओ?
मैंने ये क्या नहीं। कहा, Q1 मस्ट बी इक्वल टू Q2, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो भी चार्ज चलेगा वो तो अच्छा। सेम ही चलेगा, राइट? चार्ज अलग हो सकता है क्या? मतलब अनचार्ज था मान ले, अगर इसमें से Q चला है तो लॉजिकल है कि कैसे चलाना पड़ेगा रे, उल्टा ले लिया मैंने, अब सिंबल्स क्या करें, कोई नहीं, ऐसे चला दिया मैंने चार्ज Q। तो देखो इस पे Q जाएगा, क्या कर रखा है मैंने, उल्टा पुल्टा लिख दिया सब। बैटरी उल्टा कर दीजिए ना, बाकी सब ठीक। अरे नहीं तब भी नहीं होगा रे, तो क्या बोल दिया मैंने, बट एक काम करते हैं, इसमें से Q चलाते हैं, तो इस पे कितना आएगा Q, इस पे कितना आएगा माइनस Q, इस पे आएगा Q और इस पे आएगा माइनस Q, समझ में आ रहा है? बोलो। अच्छा, तो Yes, पहले sir. वाले के लिए हो जाएगा बेटा माइनस से प्लस, जाए पॉजिटिव होगा प्लस Q/C, ठीक है। दूसरे में माइनस से प्लस तो फिर जुड़ जाएगा Q/6, और फिर प्लस से माइनस, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा बेटा 6, और ये हो जाएगा 2Q और ये हो गया Q, 3Q/6 इज इक्वल टू 60। Q कितना आ जाएगा बताना, 100 नहीं 120. 120। तो इस पे दोनों ही क्या मतलब जो कैपेसिटर्स हैं उन पे चार्जेस कितना आया 120। इस वाले में भी 120 ही आ रहा है क्या, इसमें देखो सवाल ही पैदा नहीं होगा वैसे, देखो मेरे हिसाब से आ भी सकता है। -20 प्लस Q करना जरा, -20 प्लस 440/3, हाँ 120 आ रहा है, देखो 120 आएगा। 380 ना हो रहा है सर, क्या बात कर, 380/3। इसको देखना, -20 प्लस 440/3 अच्छा 380 हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो अंतर आ गया इसमें, -20 प्लस Q 380/3, और इसमें कितना आ रहा है अपना, इसमें 360/3 आ रहा है ना, हाँ क्या अंतर 40 है? वाला में लेकिन आ रहा है। 40 वाले में आ रहा है 40 माइनस Q, हाँ चार्ज तो सेम ही फ्लो करेगा फिर तो ठीक है, 40 माइनस Q, ओके करके देखते हैं, 40 माइनस Q, Q कितना है 440/3, तो हो गए 120, हाँ 360/3 माइनस का, तो ये तो -120 दे देगा, ये -120 देगा तो नीचे +120 देगा, और इसमें क्या गड़बड़ हुई फिर 20 माइनस Q, चार्ज अपना आ रहा है 440, नहीं सर इसमें भी नहीं आ रहा है, 320/3 होगा। 320 आ रहा है ना, हाँ तुमने ही गड़बड़ करवा दी, एक हाँ 320/3 आ रहा है, तो ये -120 कहाँ आ रहा है, सही है, तो दोनों में अंतर है, बिल्कुल है। क्या ऐसा क्या फर्क आया जिससे डिफरेंस आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी शायद लास्ट ईयर का भी, लास्ट से लास्ट ईयर में, हाँ स्टर्लिंग बैच में, जब इनिशियल चार्जेस दे देते हैं कैपेसिटर्स को तो उनमें चार्जेस अलग तरीके के आ जाते हैं, ठीक है, तो आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, तो मतलब ये चीज पे डिपेंड कर रहा है कि चार्जेस कितने रहेंगे। हम डायरेक्टली ये नहीं मानेंगे कि हाँ भैया अनचार्ज पड़ा हुआ था तो उसको वही मान लें डायरेक्ट, इस तरह के कॉम्बिनेशन पे अगर इनिशियली कुछ चार्ज प्रेजेंट है तो चार्ज बदल जाएगा, ध्यान रखना, चार्ज में डिफरेंस आएगा, कितना चार्ज हो रहा है एग्जैक्टली वो पुराने जैसा नहीं बनता है, ये बात का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे कराया कि पहले से अगर चार्ज है तो हम ऐसा ना मान लें कि हाँ भैया बैटरी के हिसाब से अपन डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दें, गलत आ सकता है उससे आंसर।
रहेगा सब कुछ सही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चार्ज पहले से प्रेजेंट होने की वजह से वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। क्या गड़बड़ी हो रही है बता सकता है कोई तो बताना नेक्स्ट क्लास में। ऐसा क्यों हुआ कि हमारा पहले से ही चार्ज, मतलब जब अनचार्ज था तो बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर चार्ज आ रहे हैं, और जब पहले से कुछ चार्ज प्रेजेंट था तो चार्ज एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे हैं हर केस। समझ आ रहा है क्वेश्चन में डिफरेंस? हाँ मतलब कराना जरूरी है कि बच्चे के पहले से ही, मेरा भी था पहले प्रिज्म करता था 2 साल पहले तक कि हाँ भैया कि चलो उसको तो पहले जैसे ही मान के कर लेते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में जब मैंने ही देने शुरू किए तो मेरे ही ऑप्शंस गलत होने शुरू हो गए, तो बाद में मैंने ध्यान दिया इस चीज पे कि हाँ ये गड़बड़ क्यों हो रही। समझ रहे हो? वो ये देखना था कि कहीं बाई चांस सेट ना हो रहा हो उसमें डेटा, बाई चांस बराबर हो जाता फिर एक और सवाल देना पड़ जाता। अरे बोलो कुछ चमका। हाँ सर। अच्छा लाओ निकाल लो। मतलब ये हाँ बैटरी वाला कैपेसिटर उसका हाँ। स्ट्रेंथ को ऑल्टर कर रहा है क्या? नहीं बैटरी ऑल्टर नहीं कर रहा है, जो कैपेसिटर्स ऑलरेडी चार्ज हो रहे हैं उनके अक्रॉस में जो पोटेंशियल पहले से आ रहा है वो चीज ऑल्टर कर रहा है उनके चार्जिंग मतलब चार्ज होने की कैपेसिटी या उनके रेंजेस पे। इनिशियली कुछ पोटेंशियल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उनके ऊपर, तो रेट ऑफ चार्जिंग उस हिसाब से वेरी करना शुरू कर जाएगी। पता लगेगा अभी तुम्हें, आरसी सर्किट जब पढ़ोगे पता लग जाएगा क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों में। ठीक है? हाँ सर आप पहले हाफ रिफ्लेक्शन मेथड को पढ़ा दीजिए सर एक बार। अच्छा तो हाफ कुछ रिफ्लेक्शन होगा। देखो एक ही क्वेश्चन है उसमें पूरे में। नहीं सर आगे भी 50 हाँ एक ही पहले क्वेश्चन जहाँ है, घबरा रहा देख। अरे यार इसमें चलेगा नहीं तो वाले में आए। बेटा हाफ रिफ्लेक्शन मेथड गैल्वेनोमीटर के लिए लगता है, ठीक है? इसमें जो भी सेटअप होगा क्या करते हैं हम लोग कि गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और इसके पैरेलल में शंटिंग की जाती है विद सम रेजिस्टेंस, कैसे शंट कर दिया, ये स्विच है और इधर से बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, वो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स हो, ठीक है? या अभी तो अपन एकदम सिंपलेस्ट कंडीशंस को पकड़ लेते हैं कि नहीं लगाते। देखो मान लो तुमने ईएमएफ दे रखा है ई, पहले ये वाला जो स्विच है ये ओपन रहता है, ये ओपन रहता है फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है? ओपन रखोगे तो गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ रीडिंग देगा, देयर विल बी सम गैल्वेनोमीटर रीडिंग, राइट? लेट्स से दिस रीडिंग इज एक्स। बोलो क्लियर? अरे रेजिस्टेंस होगा ना गैल्वेनोमीटर, एकदम सेटअप ही देख लेते हैं, रुक जा शक्ल इसकी होगी ना, मैं तो अपना लॉजिक दे रहा हूँ सिर्फ। तुमने भेजा है ना न्यूक्लियस में इसका? हाँ सर करंट हाँ, का भेजा। एक सेकंड देखो। मयूर भेजा। हाँ, हाँ। अरे एक तो तुम पागल हो जाते हो। क्या तुम्हारा कल का पेपर 1 घंटे में ही सिमट गया क्या? हाँ सर। मयूर सर मस्ती में बना रहे थे जब मस्त मैंने हो उससे पूछा तो वो कह रहा नहीं सर मैंने पूरा 1.5 घंटा दे रखा है। नहीं अरे सर सर पता जले नहीं पे नमक छिड़क रहा है। सर पूरा सर मस्ती में बना रहे थे सर। अरे बहुत टाइम अभी है तो अरे बहुत गजब। मजाक हो गया। फिर देखे सर अरे टाइमर अभी नहीं एकदम ना। मनीष से सर आ कल रहा। पूरा नंबर लाने बोले थे, बोलिए। अरे तुम्हारा तो सर लास्ट का 15-20 मिनट बचा हुआ था ना, तब हम देखे थे कि अरे इतना कम टाइम कैसे बचा हुआ है, अभी 20 मिनट ही बचा हुआ है। तो हाँ, उसके बाद हम बोले चलो हम हाथ पैर मार के बहुत अच्छा। हम तो सोचे देंगे जो सामने 45 मिनट बनते मैथ्स गए को। बनाते गए। हाँ, मिला मैथ को मैथ्स को 15। 15 मिनट ही दे पाए। हाँ, बहुत अच्छा। देखो इसमें क्या क्या है, अपने पास एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, एक सेल है जिसका ईएमएफ पता होगा, 2 रेजिस्टेंस बॉक्स, अब रेजिस्टेंस क्या है, ये शंट है, एक शंटिंग करी, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाए, ये भी अपने पास में नॉन रेजिस्टेंस है और ये भी शंट मैंने लगाया तो ये भी मेरे को नॉन पता होगा, वैल्यू पता होगी। हमारे पास में क्या है, एक गैल्वेनोमीटर ले रखा है और इसके साथ में एक पैरेलल में की कनेक्ट करके रखी हुई है, ताकि पहले वाली कंडीशन में मैं क्या करता हूँ कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट निकालता हूँ जिसकी वैल्यू होगी शायद E अपॉन R प्लस आर जी। ये समझ में आता है? बोलो। हाँ।
अच्छा, दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, नीचे वाली की लगा देते हैं और रेजिस्टेंस बॉक्स हमारे हाथ में है, तो हम इसको नहीं चेंज करेंगे, ध्यान रखना, ये रिमेन्स कांस्टेंट रखा जाता है जनरली। हम क्या करते हैं, शंट की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं जिससे गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो हो जाए हाफ। क्या हो जाए, इसको कनेक्ट कर दिया, शंटिंग ऐसी करी कि जो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर था वो कितना हो जाए, आधा हो जाए। तो आधा करंट अगर गैल्वेनोमीटर बाई 2 हो रहा है, जो ओरिजिनल वाला था उसका आधा हो रहा है, तो टोटल करंट अगर मेरा मान ले आई जा रहा है, तो इसमें से तुझे पता लग गया ये आई जी बाई 2 है, तो तेरे को यहाँ से भी पता लग जाएगा आई माइनस आई जी बाई 2। अरे आना बोल। हाँ हाँ बोलते रहा करो, मुझे ऐसा लगता है कि निपट गया। हाँ ठीक है, तो आई माइनस आई जी बाई 2। अब सोच, इसके अक्रॉस में, दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम ही होगा, तो पहले वाले को लिख सकता हूँ बेटा आई जी बाई 2 इंटू आर जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी बाई 2 इंटू शंट। ठीक है, अब सोच, तेरे पास में IG की वैल्यू पता है RG के टर्म्स में, जनरली गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के भी काम आता है, ठीक है। तो RG तुमको निकालना अगर होगा तो सोचो सिर्फ अननोन कौन बता, IG तो तुम्हें पता है ऑलरेडी, रीडिंग से देख के बता सकते हो, ठीक है। IG की वैल्यू आपको पता है, ठीक। अच्छा RG तो पहले ही निकल जाएगा फिर इस कंडीशन से, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं हम लोग। सर रुक जा, हाँ बोल। IG/2 इधर क्या गैल्वेनोमीटर वाला में हाँ गया ना, तो नीचे इक्वल जाना चाहिए। नहीं, इक्वल तो तब जाएगा शंटिंग ना में भी जब इक्वल। अबे भक्त, तो शंट क्या एग्जैक्टली बराबर है क्या गैल्वेनोमीटर के। अच्छा, करंट IG थोड़ी बहेगा फिर दोबारा से, अबे रेजिस्टेंस चेंज हो गया ना, अब नया वाला करंट अगर निकालोगे। बराबर क्या करना है? बराबर क्या किया मैंने, बराबर तो ड्रॉप किया है, पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के क्रॉस। अरे डेल्टा V सेम किया दोनों के क्रॉस, समझ रहा है, क्योंकि नया वाला जो करंट होगा वो क्या लिखा जाएगा, वो मेरे ख्याल से लिखा जाएगा E अपॉन R प्लस, देखना सही लिख रहे हैं तो, आर जी एस अपॉन आर जी प्लस एस, ये होगा नया वाला करंट। अरे होगा नहीं होगा, बोल बोल बोल। हेलो। हाँ तो वही गैल्वेनोमीटर का ही करंट मतलब रेजिस्टेंस निकालते हैं इसमें हम लोग, समझ रहे हो। व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव इज टू द आरजी की वैल्यू निकाली जाती है। आरजी की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये लोग, क्या करते हैं कि यहाँ से दोनों के आईजी को निपटा देते हैं, क्योंकि आईजी बराबर इन्होंने इस तरह का रिलेशन दे रखा है कि आईजी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, वेयर थीटा इज द डिफ्लेक्शन, मतलब जो भी सुई घूमेगी कितने एंगल से घूमी, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकालेगा, तो इसको प्रोपोर्शनल टू के थीटा मतलब इज इक्वल्स टू के थीटा लिख सकते हो। तो अब दोनों से IG अगर एलिमिनेट कर दिया, मेरे पास दो इक्वेशन है, तो क्या RG में एक इक्वेशन आ जाएगी, ये बताओ। अरे बोलो, निपट गया क्या। हाँ सर, तो अब बस सर हो RG जाएगा कैलकुलेट करना है, अब उसमें कुछ भी रिक्वायरमेंट पड़े हम देख सकते हैं। सर हाँ बेटा। ये शंट क्या गैल्वेनोमीटर का अपना वाला शंट है क्या? नहीं नहीं, गैल्वेनोमीटर का शंटिंग नहीं है, ये हम अपनी तरफ से रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से लगाते हैं। वी विल यूटिलाइज दिस एज अ रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। दो रेजिस्टेंस बॉक्स लगते हैं इसमें, ताकि हम शंटिंग ऐसी करते हैं जिससे कि जो गैल्वेनोमीटर में जो पहले डिफ्लेक्शन आ रहा था, मान ले 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन था, तो अब वो 15 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखाए। तो डिग्री के टर्म्स में है तो IG तो डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं निकल के आएगी कि एम्पियर्स में करंट तो नहीं दे रहा है वो एंगल के टर्म्स में देगा, तो उसको आपको एलिमिनेट करना होगा। तो पहले वाले में अगर डिफ्लेक्शन थीटा है तो IG को के थीटा लिख सकते हो, क्योंकि लीनियर स्केल होती है, ठीक है। बताया था ना यूनिफॉर्म स्केल है, ठीक है। हाँ जितना एंगल घूमेगा मतलब उतना ज्यादा करंट है, सीधी बात। तो अगर सर। डिफ्लेक्शन आधा हो गया मतलब करंट भी आधा हो गया, तो नया वाला जो डिफ्लेक्शन लिख सकते हो IG/2 लिख दिया जाएगा के थीटा/2। तो वहां से थीटा को एलिमिनेट कर सकते हो डिवाइड करके दोनों को, राइट। के भी निपट जाएगा वहां से। तो अब वहां से क्या है, सिर्फ RG आपको निकालना है, तो RG को निकाल लिया जाता है, ठीक है। अब इसी लॉजिक पे क्वेश्चंस है, और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ जाओगे। सिर्फ एक कंसेप्ट दिमाग में रखना कि हाफ डिफ्लेक्शन का मतलब यही होता है कि जो पहले करंट जा रहा था गैल्वेनोमीटर से, अब उसकी वैल्यू का कितना जाएगा, आधा, जब आपने एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दिया।
समझ आया, लॉजिक समझो उसका, बाकी तो वो कुछ हाँ भी से क्या फर्क पड़ता है, कंसेप्ट समझेंगे। चमका। और एक कैपेसिटर था जिसको अपन ने चार्ज किया ऐसे 20 वोल्ट से, और इसकी वैल्यू थी 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब क्या किया, इसके जो टर्मिनल्स थे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया फाइनली इस तरीके से। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये है डी। 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक, तो फाइनली चार्जेस कितने रहेंगे कैपेसिटर से, ये पूछा गया। फाइनली चार्जेस ऑन कैपेसिटर्स ये पूछा गया। फाइनल चार्जेस बता दोगे तो एनर्जी वगैरह भी निकाल सकते हो, और हीट वगैरह तो खैर कैलकुलेट हो ही जाएगी बाद में। ठीक है, मतलब इस तरह से कॉम्बिनेशन कर दिया, पहले किसी को कैपेसिटर को चार्ज किया कुछ से, फिर दूसरे कैपेसिटर को चार्ज किया और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो पहले से इन पर कुछ कुछ चार्ज होगा और फिर उसके बाद में चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कितना कितना कैसे कैसे पहुंचेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्या करेंगे इसमें, पहले तो इनिशियली चार्जेस तो निकालो, कितने कितने पहुंचेंगे वो तो बता सकते हो। इस पे कितना चार्ज आएगा इनिशियली इन दोनों पे? सर -20 माइक्रो 20 और -20 माइक्रोकूलम्स में, है ना? माइक्रोकूलम नहीं लिख रहा अभी मैं। और इसमें 60 और -60। इधर में 60 हो जाएगा, इसमें -60 हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी इस कंडीशन में सोचते हैं जब कनेक्ट किया ही होगा इस तरह से, मान लो स्विच जस्ट कनेक्ट किया है t बराबर 0 की सिचुएशन में, तो उस कंडीशन में ऑलरेडी जो चार्ज था इस पे वो रहेगा कितना, इस पे 20 रहा होगा, इस पे -20 रहा होगा, और इस पे 60 और इस पे -60। ठीक है, ये अब ऐसा तो रह नहीं सकता, लॉजिकल है, किसी के अक्रॉस में पोटेंशियल ज्यादा है, किसी के अक्रॉस में पोटेंशियल कम है। किसके अक्रॉस पोटेंशियल ज्यादा, देखो टीडी वाले के या एबी वाले के? टीडी वाले के अक्रॉस पोटेंशियल हायर है, तो लॉजिकल है उसमें से चार्ज फ्लो कर जाएगा एबी की तरफ में, वही हायर से लोअर की तरफ, ताकि दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाए। ठीक है, बाकी आप इच्छा कैसे भी चार्ज को फ्लो करवा सकते हो, बस इतना मुझे पता है कि चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, मान लो कि हाँ भैया इसमें से कुछ, मैं तो उल्टा चलाता हूँ, अपने आप आंसर देखो निकल के आएगा। मैंने बोला कि भैया 20 वाले में से एक चार्ज क्यू निकल गया। ठीक है, तो इसमें कितना रह जाएगा, 20 माइनस क्यू। सही है, रेड वाले को मैं फाइनल लिख रहा हूँ। ठीक है, इधर से क्यू आया, इसमें क्यू एंटर करेगा, तो 60 वाले में जुड़ गया, तो 60 प्लस क्यू, इसमें इसके जस्ट अपोजिट है, यहाँ से क्यू निकल जाएगा, तो -60 माइनस क्यू, क्यू इधर से निकल के पूरा वही लूप कंप्लीट करना है।
तो -20 प्लस क्यू, वैसे भी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। बोलो ये समझ आएगा इस तरह से लिखा, हाँ ठीक। अब क्या करते हैं कि इस पे लूप लॉ लगा लेते हैं, वही पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट से चलो दूसरे पॉइंट तक पहुंचो, फाइनल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। मैं लूप लॉ लगाने की कोशिश करता हूँ। हम टर्निंग लाइक दिस, इस तरीके से जाके यहाँ से पूरा टर्न हो रहे हैं। तो इधर जो प्लेट है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दो ही एलिमेंट है ना बेटा, दो कैपेसिटर्स हैं। पहले वाला कैपेसिटर जो 2 माइक्रोफेरेड है उसके अक्रॉस में अगर लगाओगे तो मैं जो टर्निंग कर रहा हूँ मैं ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस से प्लस हुआ तो बढ़ेगा, है ना। तो कैप पोटेंशियल अक्रॉस 2 माइक्रोफेरेड प्लस का, फिर प्लस से माइनस घटेगा, माइनस पोटेंशियल अक्रॉस 3 माइक्रोफेरेड इज इक्वल्स टू 0। पूरे में घूम के कितना हो जाएगा नेट, डेल्टा वी 0। और आप बी से जा रहे हैं यहाँ पे। क्या बेटा? हेलो हाँ बेटा, हेलो हेलो हेलो, हाँ बोल बोल बोल, क्या हुआ, आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी? पूछ रहा है बी हाँ से जा रहे हैं ना, वही पूछ रहा था। हाँ, बी से जा रहे हैं, बी से कोई दिक्कत नहीं, बी वाले पॉइंट से रन कर रहे हैं, बी वाले से दोबारा बी पहुंचेंगे तो वी भी इधर भी आएगा और इज इक्वल्स टू वी भी आएगा, तो वो कट के इक्वल्स टू 0 ही हो जाएगा। बी से शुरू हुए बी पे खत्म हुए, ठीक है। तो ये निपट जाएगा तो क्या बचेगा, वी 2 माइक्रोफेरेड इज इक्वल्स टू वी 3 माइक्रोफेरेड, ऐसे भी लिख सकते हो, बोलो ठीक है, ओके। अब पोटेंशियल लिखने का तरीका वही होता है क्यू बाई सी अक्रॉस कैपेसिटर, है ना। और चार्ज किस पे लिया जाता है, पॉजिटिव प्लेट पे। जो आपने पॉजिटिव प्लेट मानी है उस पे चार्ज देखेंगे हम। देखो पहले वाले जो फॉर द वीट 2 माइक्रोफेरेड में जो चार्ज है वो है बेटा 20 माइनस क्यू बाई सी, इसका कैपेसिटेंस है बेटा 2 माइक्रोफेरेड इज इक्वल्स टू, दूसरे वाले का कितना है 60 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफेरेड, कितना हो गया 60 माइनस 3 क्यू 120 प्लस 2 क्यू, कितना आया देखना बेटा 5 क्यू बराबर -60, तो क्यू की वैल्यू शायद -12 आ गई, आया नहीं आया ये बताओ? हाँ तो बेटा Q अगर -12 आ गया मतलब हमें पता लग गया कि डायरेक्शन उल्टी है, देखा जाए तो मतलब जिस डायरेक्शन हमने चार्ज चलाया, मैंने तुम्हें बताया भी था, क्योंकि वो जो 20 वाला जो चार्ज वाला है वो लोअर पोटेंशियल पे है, हमने गलत ले लिया डायरेक्शन फ्लो का। वैसे भी सोच सकते हो या डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हो कि यहाँ पर अगर कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 की बात कर लेते हैं तो इन पे कितने कितने चार्ज थे बेटा, इस पर 20 माइनस क्यू पहुंच रहा है फाइनली, तो 20 माइनस क्यू मतलब माइनस और माइनस प्लस 12 कितना हो जाएगा इस पर टोटल 32 आ जाएगा, और इस पर कितना आ गया -32। सिमिलरली नीचे 60 प्लस क्यू था और क्यू की वैल्यू -12 है, तो नीचे में रह जाएगा बेटा 48 और यहाँ पे आ जाएगा -48। ये समझ में आया कैसे लिख के? हाँ हाँ तो अपन ने डायरेक्ट वैल्यू निकाल के रख दी, अपने सिंपल एक लूप लॉ लगाया है, ठीक है, और एक चार्ज चला दिया, जैसे पहले करंट चलता था सर्किट में यहाँ पे चार्ज चलेगा, बस इतना ही फर्क है। वहाँ पे पोटेंशियल को V इक्वल्स टू IR लिखते थे, यहाँ पे QC लिख रहे हैं, ये फर्क आ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन आप कैसी भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक, राइट। तो फाइनल चार्जेस पता लग गए कैपेसिटर में, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज है कि पैरेलल इन दोनों कैपेसिटर्स का? ये बताओ। सीरीज। Is it a series combination or a parallel combination? पैरेलल लग रहा है। ये पैरेलल भी है और सीरीज भी है, दोनों ही है। इनिशियली सीरीज और बाद में पैरेलल। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमेशा ही सीरीज और पैरेलल एक ही बात है।
क्योंकि बैटरी अलग से कोई अलग सेगमेंट नहीं दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, कोई बैटरी नहीं है इनमें से जो उसके अक्रॉस में पोटेंशियल देखोगे। देखो पोटेंशियल भी सेम है दोनों के अक्रॉस में, फाइनल तो पोटेंशियल सेम होना ही है यार, देखो है ना। मतलब इनिशियल तो कंडीशन में पोटेंशियल सेम नहीं होगा, लेकिन हाँ देखा जाए तो फाइनली तभी बैलेंस स्टेडी स्टेट आएगी जब पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। पोटेंशियल भी सेम है और चार्जेस जो फ्लो करे हैं वो भी एक ही जैसे फ्लो करें, तो वो सीरीज पैरेलल दोनों के लॉजिक लगते हैं इसमें, ठीक है। हमने पहला जो लॉजिक लगाया वो सीरीज कॉम्बिनेशन के हेल्प से लगाया कि हाँ भैया चार्ज सेम चलेगा, जो कि दिख रहा है एक ही ब्रांच है पूरी, ठीक है। अरे समझ आ रहा है थोड़ा? और हाँ तो सीरीज पैरेलल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक है ना। हाँ, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पे बोलना ही अच्छी बात नहीं है कि ये सीरीज है कि पैरेलल है, अच्छा बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉजिकल नहीं है उस चीज को बोलना, डिफाइन करना। इसका एक शॉर्ट ठीक है तरीका सर। और हो सकता है, एक बार तुम करके देखो फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन दिया है तुम्हें, मान लो इनिशियली मैंने तो चार्ज करके ही दे दिए, कुछ कुछ करके दे सकता हूँ, मेरी इच्छा है दो कैपेसिटर्स को। मान लो बेटा इस पे 40 माइक्रोकुलम है, 40 म्यू सी, सो माइनस 40 म्यू सी, और लेट्स से दिस इज 2 माइक्रोफेरेड, और ये ले ले बेटे 120, नहीं इधर उल्टा लेते हैं, माइनस 120 और प्लस 120, और इसका कैपेसिटेंस लेट से 3 माइक्रोफेरेड का है। जैसे ही आपने इसको स्विच को क्लोज किया t बराबर 0 पे, फाइनली चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स, बता सकते हो वही सेम मेथड, ट्राई करो फटाफट। सर उसमें जो Q12 आया -12 वो हाँ माइक्रोकुलम में आया था। ऑफकोर्स माइक्रोकुलम ही है सारे, फॉर्मूला लगाएगा तो माइक्रोकुलम ही है सबके सब, क्योंकि Q बराबर CV लगाएगा, V तो अपना पोटेंशियल, मतलब जो ही इनिशियल हाँ सर। चार्जेस थे वो भी माइक्रोकुलम में ही है, 20 माइक्रोकुलम 60 माइक्रोकुलम, ठीक। सर हाँ बेटा क्या हुआ बोल। है डिसइंटीग्रेशन, आवाज नहीं आ रही, लिख के बोल, टाइप कर, चैट कर। कितना आया बेटा बताओ। सर 72 का ट्रांसफर हो रहा है, 72 का ट्रांसफर हो रहा है, पलट जा रहा पिछले है वाले क्या?
पिछले बार आया था ना 48-32 ऐसे ही आया। सेम आ गया। अबे सेम कैसे आ गया? दोनों में पोटेंशियल तो अलग अलग है इस बार। 20 और 40, 20-40। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। ओके, पहले बेसिक तरीका लगाते हैं अपन थोड़े, चार्ज फ्लो कराते हैं। देखो कहाँ से चार्ज फ्लो कराऊं, बताओ क्या लगता है? 120 से 120 से किस तरफ? राइट में करा दीजिए सर। मतलब प्लस 120 से चलाऊं? हाँ, कहीं से चला ले, आंसर तो यही आएगा। मान ले यहाँ से क्यू चला दिया तो इधर बचेगा 120 माइनस क्यू। ये क्यू गया, ये क्यू गया, एंटर करेगा, इसमें आ जाएगा बेटा -40 प्लस क्यू। फिर इधर -40 प्लस क्यू, तो इधर 40 माइनस क्यू, जस्ट अपोजिट होते हैं। और इधर आ जाएगा -120 प्लस क्यू। सही है? ये हो गया। अब बस घूम जाना है लूप में, चला देते हैं लूप। यहाँ से मूव कर देता हूँ इस तरीके से, चले चलो वापस यहाँ से शुरू करके। इस कैपेसिटर के अक्रॉस में V1 मान लो पोटेंशियल, इसके अक्रॉस में V2 मान लो। ये वाला पॉइंट अपना नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मैं मान रहा हूँ ये पॉजिटिव, ये इधर वाला नेगेटिव, उल्टा लिख दिया। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो लिख दिया तो लिख दिया, क्या दिक्कत। तुम्हें थोड़ी पता कि क्यू कितना आ गया, ठीक है? क्यू कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट किसी को कुछ भी बना सकता है। देखो V1 चलेंगे तो माइनस से प्लस, तो जुड़ गया V1 प्लस V1, और V2 प्लस से माइनस घटेगा तो माइनस V2 इज इक्वल टू 0। तो V1 बराबर V2 सिंपल। V1 कितना लिखा जाएगा बताओ? जिसको पॉजिटिव प्लेट माना है उसी के हिसाब से लिखेंगे। तो 40 माइनस क्यू बाई सी, सी इसका कितना है 2 माइक्रोफेरेड, इज इक्वल्स टू पॉजिटिव प्लेट ये मानी गई है -120 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस का है बेटा 3। तो यहाँ तरफ मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 120 माइनस 3 क्यू इज इक्वल्स टू -240 प्लस 2 क्यू। -240 हो जाएगा बेटा 360 हो जाएगा, 360 इज इक्वल्स टू 5 क्यू। तो क्यू की वैल्यू आ गई 360/5 मतलब 72। कितना आया? 72। हाँ तो 72। अच्छा साला सेट हो गया क्या फिर से वही आंसर? तो 72 में फिर 120 में से अगर 72 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 38। और 40 में हाँ है क्या बोला? 72 38 बचेगा। हाँ 80, अब वक्त 48 बचेगा। नहीं सर, हम सही बोल रहे थे। हाँ 120 में से 72 माइनस करो, कितना आएगा? अब 48 आएगा। नहीं, हम गलत बोल रहे थे। बढ़ा दीजिए। 48। अरे कंफ्यूजन। 48 आ जाएगा, ठीक है? तो मेरे पास में इस वाले पोर्शन पे, मतलब फाइनली अगर मैं बताना चाहूँ तो यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। इस पे आ जाएगा 48, इस पे आ जाएगा -48, इस पे चला जाएगा 72 अटैच, तो -40 प्लस 72 32 आ जाएगा। 32 और -32। पिछले वाले के भी ऐसे ही आया था क्या आंसर? अरे साला एग्जैक्ट पलट गया बस। क्या दिक्कत है? डेटा सेट होते रहते हैं क्या? सर आपका तो जवाब ही नहीं है। मेरा जवाब ही नहीं है सर हाँ बेटा। नहीं गधों का सर, डेटा क्या जूम बेटा? ऐप यूज करना बंद कीजिए। क्या करना बंद कीजिए? जूम ऐप मत यूज कीजिए। जूम ऐप यूज करना। अच्छा जूम ऐप यूज करना, क्यों? अच्छा हाँ, जूम माइक उधर चाइनीज ऐप है। अबे तो फोन कौन सा चलाती है तू? फेंकना पड़ेगा अभी डस्टबिन में। बस फेंक। ओप्पो का। अरे जो चीजें अभी दिखती हैं करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट टीम पे मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, वो डेटा ज्यादा खाता है, प्रॉब्लम ये है उसका।
तुम ही मारे हाँ जाओ। बहुत खाता गूगल है, गूगल मीट 400 MB खा जाता है। गूगल मीट में डेटा ज्यादा खा रहा है, यही तो चक्कर है, ये सब साले डेटा खाने वाले, डेटा एंग्री ऐप। ठीक है, तो ये फ्री ऐप हैं तो ये साले डेटा खाते हैं, तो तुम्हारे लिए परेशानी है, तो क्या करें, कुछ तो है। अब वैसे भी थोड़ा टाइम के बाद में अपन चलाएंगे, जैसे चला सकते हैं। नहीं सर यही ठीक है, जूम ठीक है। हाँ जूम ही ठीक है, जूम ठीक लगता है मेरे को। हाँ ठीक है, कंफर्टेबल है वो। नहीं मेरे पास सर पागल कर हाँ दिया है, स्कूल का एक ग्रुप अलग से बना दिया उसमें। हाँ स्कूल के ग्रुप के बाद हमारा एक अलग ग्रुप बनाया है, उसमें 1.5 घंटे में 80 मैसेज 100 मैसेज रहता है। फोन अगर 1.5 घंटे के बाद छूते हैं तो मन वेरी तो गुड। कर रहा है लेफ्ट कर दे, लेकिन फिर बोलेगा बेकार। देखो अब अल्टरनेट मेथड देखो, पहले मेरी बात सुन ले बेटे। देख ये तो हुआ गिस्सू मेथड, वैलिड फॉर 2 कैपेसिटर्स, ध्यान रखना, और 2 कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशन। जो ऊपर तरह के सवाल कर रहे हैं उसके लिए ही वैलिड है ये, ध्यान रखें। सर तो चार सर वो पहले वाले में कितना भी लगा दे तो काम करेगा? पहले वाले में क्या 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 साला अजीब अजीब बातें बोल दो, दोनों सर साथ बोल। पहले वाले में कितना भी लगा दे वो काम करेगा ना ये हाँ वो मेथड? जनरल मेथड है बेटा, वो कितना ही लगा ले उसमें आंसर आएगा ही आएगा, बैटरी भी लगा दे तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें काम करता है। ये सब क्या है कि ये थोड़ा सा लॉजिकल है। इसमें बस हाँ वो बेटा बादल क्या कह रहा था, बोल। नहीं सर ऐसे ही बोल रहा था। ऐसे ही, अच्छा ठीक, ऐसी बातें करता है। ये देख 120 माइनस 120, इधर बेटा 40 और माइनस 40, यही था ना इनिशियली, ठीक है। तो एक दिमाग हमने लगाया कि यहाँ पर हम लोग इसको कॉमन पोटेंशियल मान सकते हैं, राइट। फाइनली तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा मानो कि फाइनल कुछ कुछ चार्ज आ जाएंगे, इस पे Q1 आ जाएगा, इस पे Q2 आ जाएगा, इस पे माइनस Q1 आ जाएगा, इस पे माइनस Q2 आ जाएगा। ऐसा मान सकता हूँ, नहीं मान सकता? Q1 Q2 निकाल लेते हैं, राइट। अब प्लस माइनस वो अपने आप सेट होता रहेगा, उसकी चिंता मत कर। अच्छा एक लॉजिक है, इनके अक्रॉस में पोटेंशियल कॉमन है, राइट। तो हम ये दिमाग लगा सकते हैं कि दोनों का जो भी समेशन होगा वो कॉमन पोटेंशियल पर ही होगा। मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं, ये Q1 और ये Q2 चार्ज, इसके अक्रॉस में अगर पोटेंशियल लिखते हैं पहले कैपेसिटर के अक्रॉस में, तो Q बराबर CV होता है, तो पोटेंशियल कॉमन डायरेक्टली लिखा जा सकता है Q1 बाय पोटेंशियल कितना था इसका कैपेसिटेंस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, दूसरे वाले पोटेंशियल के, दैट इज Q2 बाई 3। तो मेरे ख्याल से Q1 और Q2 के बीच की रिलेशन आ गया, ठीक है, पहला चीज। एक लॉजिक और बोल सकता हूं कि Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल्स टू 80 होगा। ये कैसे लिखा समझ में आ रहा है क्या? सॉरी माइनस 80 होगा। बताओ ये कैसे बोला? कंजर्व कर दी चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन। इस पूरे सेगमेंट में चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा, चार्ज भाग के थोड़ी जाएगा, कूद के थोड़ी जाता है, कभी एक दूसरे में रीडिस्ट्रीब्यूट ही होता है। तो टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड ऑन दीज प्लेट्स। तो Q1 प्लस Q2 बराबर माइनस 80 लिखा जा सकता है। अच्छा Q1 को अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं Q बराबर CV। ये फालतू कर दे बेवकूफ, हट, ये बाद में थर्ड मेथड के लिए बताएंगे, घबरा मत, जबरदस्ती मजे ले रहा हूँ मैं, काट दो मजे। वाला। हाँ काल्पनिक था। तीसरा मेथड बताऊंगा, रुक जा। ये Q1 को क्या लिखे बेटा, C1 V1, और Q2 को लिखते हो C2 V2, पर V1 V2 तो बराबर है कॉमन वोल्टेज के बराबर, ठीक है। तो Q1 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 इंटू V कॉमन, और Q2 को लिख सकते हैं 3 इंटू V कॉमन इज इक्वल टू माइनस 80। ये समझ आया? हाँ। Q बराबर CV लगा दिया बेटा, सीधा सीधा, ठीक है। अच्छा देखो क्या कर सकते हैं, 2V कॉमन 3V कॉमन 5V कॉमन माइनस 80, तो V कॉमन कितना आ जाएगा, माइनस 80 बाई 5 कितना हुआ ये, 16 माइनस 16 आ रहा है, 16 कर दिया, ओके। अच्छा माइनस 16 आने का मतलब Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू वी कॉमन दैट इज माइनस 16, कितना हुआ माइनस 32। Q2 कितना हो गया, 3 इंटू माइनस 16 माइनस 48, खत्म।
देखो -32 -48 आंसर आ गया, खत्म। Q1 Q2 निकल गए। इजी है कि नहीं है ये बताओ। हाँ सर। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या फायदा उठा लिया कि पोटेंशियल कॉमन है, तो बस वही चार्ज कंजर्वेशन का एक लॉजिक लगा लिया कि हाँ भैया एक तरफ की प्लेट पे चार्ज आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। बीच में गैप है, गैप में से कभी पार नहीं करता, ठीक है। ये बात ध्यान ही रखनी है, आगे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में भी कभी कभी हेल्प करेगा, ठीक है। ये मेथड 2 हो गया। मेथड 3 और छोटा है, देख एक और, ऑल्टरनेट मेथड नंबर 2। कैसा कॉम्बिनेशन बेटा, सीरीज पैरेलल दोनों ही हो सकते हैं देखा जाए तो, राइट। पोटेंशियल कॉमन है, ओके। इस पे चार्ज मान ले बेटा Q1, इस पे चार्ज मान ले Q2, इस पे -Q1, इस पे -Q2। बेटा Q बराबर CV होता है शायद, Q बराबर CV। तो Q1 इज टू Q2 इज टू V1 V2 दोनों के सेम है, तो डायरेक्ट C1 इज टू C2 हो जाएगा। तो Q1 इज टू Q2 इज टू 2:3 इस रेशियो में डिवाइड होंगे टोटल चार्ज। अब देखो Q1 और Q2 टोटल कितना है, -80 है, तो -80 के 5 हिस्से करो, ठीक है, और 2 हिस्से किसको दे दो, Q1 को दे दो। तो अपना हो गया -80 के करे 5 हिस्से और हो गए 2 हिस्से दे दिए Q1 को, तो आंसर कितना हो गया, -32। सिमिलरली Q2 को लिखोगे -80/5 × 3 कितना हो गया, -48। खत्म, ये भी है डिवीजन टेक्निक। करा ऊपर में भी वही है, लेकिन उसको लिख के किया हमने तरीके से, इसको डायरेक्ट रेशियो में तोड़ दिया। यहाँ पे वी कॉमन भी नहीं निकाला हमने, उसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया। अरे यहाँ ना बोल कुछ। सबसे हाँ सर। पहला मेथड जो हाँ है सर। वो लेंदी है, मतलब दैट इज फुल प्रूफ मेथड, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। दूसरे मेथड में जब अपन ने करा तो 2 वालों के लिए लगेगा, क्योंकि वी कॉमन के लॉजिक से चल रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल कॉमन रख रहे हैं, सही है। उसकी वैल्यू निकाल के फिर Q बराबर CV निकाला जा रहा है, ठीक है। तीसरे मेथड में V कॉमन भी नहीं निकाल रहे हैं, दोनों का रेशियो डिवीजन ले लिया Q1/Q2, जिससे V कट गया, तो C1 C2 का डायरेक्ट रेशियो निकल के आ गया और टोटल चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये करा। अब आपकी इच्छा है 2 वाले सिस्टम ऑफ चार्ज को आप किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो। मुझे तो सारे ही ठीक ही लगते हैं, कोई ज्यादा टाइम लगता नहीं किसी में। वैसे सेकंड थर्ड ज्यादा इजी हैं दोनों, बोलो ठीक है। अच्छा, डायरेक्टली ऑल्टरनेट मेथड से करके दिखाना इसको। कितना रखें, ले 100 रख दे, इसको -100 रख दे, इधर रख दे तो -20 + 20। इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड और इसका 10 माइक्रोफेरेड। बताओ फाइनल चार्जेस आफ्टर लॉन्ग टाइम। चालीस बाई 450। हाँ सर, तो 40/3 और 400।
लास्ट में सर हम लोग जोड़ के वैसे मिला भी सकते हैं कि कंजर्व रहना चाहिए लास्ट में भी। हाँ कंजर्व तो रहेगा ही, वो तो कंफर्म कर सकते हो, चेक कर सकते हो मतलब, ठीक है। तो जो आपका आया है उसका एडिशन करके देखो, वो उस वाले सेगमेंट में सेम आना चाहिए, ठीक है। अच्छा सिंपल है, मेरे हिसाब से टोटल चार्ज किसी भी प्लेट्स के देख लो, इधर के देख लेता हूँ मैं, ठीक है, पॉजिटिव वाले कोई देख लो, कितना आ रहा है टोटल चार्ज? 80 आ रहा है पिछले बार की तरह, राइट? 100/3। हाँ टोटल चार्ज कितना है अपना? 80 और -80 है, एक तरफ में 80 है और एक तरफ -80 है, उससे मतलब नहीं है, मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड वाले की बात कर रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे भैया, सीधे लिख दें Q1:Q2 C1:C2 that is 1:5, ठीक है। तो 6 से करने होंगे, तो Q1 की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी बेटा 80/6 × 1, और Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/6 × 5। तो मेरे ख्याल से इसका तो हो गया 40/3, और इसकी वैल्यू हो गई बेटे 40/3, तो 40 में 200/3, दोनों को जोड़ो तो 240/3, देखो 80 आ जाएगा फिर से, आंसर खत्म। Q1 किस पे है ये भी देख लो, Q1 है अपना जिसका कैपेसिटेंस कम है, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज इज लेस, दैट इज ऊपर वाला 2 माइक्रोफेरेड, चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेरेड पे है, और ये किस पे है 10 माइक्रोफेरेड। बताओ कितना मुश्किल है क्या कि इजी है एकदम? यस सर। इजी है। ओके अब देखो एक और इसमें ट्रिपल डायग्राम भी चलता है, मतलब 3 कैपेसिटर अगर कनेक्ट कर दिया तो क्या करेंगे देखो। मान लो 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और ये 5 माइक्रोफेरेड कनेक्ट कर दिया, फाइनल चार्जेस बताने। सर हाँ बेटे सर इसमें जो हम लोग प्लस माइनस